सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की होती है कि वो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हमारा जीवन उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। गुरु ही हमारे योग क्षेम का वाहन करते हैं, गुरु ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तो सारी कृपा, सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। गीता भगवान, दादा भगवान, अम्मा जी की बगिया है सब। अम्मा जी ने ही सत्संग अलीगढ़ में शुरू करा। गीता भगवान की प्रेरणा से वो सत्संग में आए, तो आज उन्हीं की बगिया महक रही है। हम तो सब उन्हीं के बच्चे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से, गीता भगवान, दादा भगवान, अम्मा जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के कुर्बानी के फल से, उन्हीं के प्रेम से ये गुरु का कार्य चल रहा है। तो ऐसी प्रार्थना है कि हमेशा गुरु के सानिध्य में दैन्य भाव और सहनशीलता से रहें। हमेशा ये सर गुरु के चरणों में झुका ही रहे, कभी अहंकार ना आए, कभी मैं ना आए। हमेशा हमेशा एक बच्चा ही बन के रहे, क्योंकि जब बच्चा बन के रहते हैं तो बच्चा जो होता है वो बच जाता है, और बड़े बनते हैं तो मार खाते हैं। तो हमेशा गुरु के बच्चे बन के रहें, गुरु के सानिध्य में रहें और गुरु की आज्ञा में चलते रहें, तो अहंकार से बच जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पहले हमारे जीवन में ज्ञान था, अब गुरु की कृपा से भक्ति आई। गीता के 12वें अध्याय में भगवान भक्त के लक्षण बता रहे हैं कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करणेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयो अर्पिता मनोबुद्धि मत भक्ता सौम्य प्रिय। अब भगवान कह रहे हैं भक्त कैसा होना चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करणेव च। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त की पहली क्वालिटी ये है कि वो अद्वेष्टा हो, उसका किसी से भी द्वेष ना हो। अब हमारे जीवन में देखें कि हमारे जीवन में द्वेष है या नहीं। जब हमारे मन से कोई सब चलते हैं तो हमारा द्वेष नहीं होता है, पर जब हमारे मन से नहीं चलते हैं लोग, या हमारे कहना नहीं मानते, या हमसे बुरी तरह बोल जाते हैं, या हमारे अनुकूल नहीं चलते हैं, तो हमारा झट द्वेष हो जाता है। हो जाता है या नहीं? हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति तो हम कर रहे हैं, माला तो हम फेर रहे हैं, भगवान श्री विग्रह की सेवा तो कर रहे हैं, पर साथ में द्वेष भी कर रहे हैं। तो एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, कब पहुंचेंगे मंजिल तक? तो इसलिए गुरु कह रहे हैं द्वेष नहीं होना चाहिए भक्त को किसी से भी। क्यों द्वेष नहीं होना चाहिए? क्योंकि भक्त ये देखता है कि सर्व रूप में मेरे प्रभु हैं, सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद के बिना कोई है ही नहीं, जित देखूं तित तू। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि सब रूप में हरि हैं, सब रूप में गोविंद हैं, सब रूप में मेरे प्रिय भगवान हैं, तो कैसे द्वेष करें? तो भक्त ये देखता है कि कोई अनुकूल चल रहा है तो भी भगवान की कृपा है, और कोई प्रतिकूल चल रहा है तो भी भगवान की कृपा है। क्योंकि प्रतिकूल चलने वाला, उल्टा चलने वाला, जिससे हमें द्वेष हो रहा है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो पति है, चाहे वो अड़ोसी है, चाहे वो नंद है, चाहे वो देवरानी जेठानी है, कोई भी है, कोई भी है, जो भी उल्टा चलने वाला है। हमारा शरीर ही हमसे उल्टा चलता है, बीमार पड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो अपने शरीर से द्वेष करते हैं? करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? उसकी संभाल करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उससे तो द्वेष नहीं करते। क्यों रे? उसकी तो पिटाई नहीं करते, उसको तो नहीं पीटते,
क्यों इतना उल्टा चलता है? तो सबसे ज़्यादा तो उल्टा यही चलता है। तो गुरु हमें बता रहे हैं कि कोई भी उल्टा चले, सास, नंद, बहू, बेटा, पति, कोई भी उल्टा चले, तो देखो इस रूप में भगवान लीला कर रहे हैं। सब भगवान की लीला चल रही है, सब भगवान का खेल है ये। क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो कोई द्वेष कर ही नहीं सकता। कर सकता है कोई द्वेष भगवान की मर्जी के बिना? कर ही नहीं सकता। तो जो भी भक्त होता है वो सब में भगवान की लीला, भगवान का खेल देखता है, कहता है सब भगवान की मर्जी से चल रहे हैं, सब भगवान की लीला है, तो इसलिए क्या द्वेष करो। और अगर कोई उल्टा चलता है तो उसके हाथ जोड़ के शुक्राने मानता है कि तुमने मेरे कितने पाप कर्म काट दिए, शुक्राने तुम्हारे। और जब हमसे कोई उल्टा चलता है तो हम क्या करते हैं? तो हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और द्वेष करने लगते हैं। गुरु कहते हैं जो उल्टा चल रहा है, जो द्वेष कर रहा है, वो तो खास करुणा का पात्र है, क्योंकि आपके तो पाप कर्म जल रहे हैं और उसके पुण्य जल रहे हैं। अगर आप सह जाते हैं तो आपके तो पाप कर्म जल रहे हैं और उसके क्या जल रहे हैं? उसके पुण्य जल रहे हैं। तो वो नुकसान में है या आप फायदे में है? वो नुकसान में है और हम फायदे में। तो गुरु कहते हैं कोई भी द्वेष करे तो सह जाओ उसे, और अंदर में एक हमेशा अपना ध्यान भगवान की तरफ रखो। अब हम मीरा के जीवन से देखें तो मीरा के ऊपर कुछ सांप भेजा, उसको जहर का प्याला भेजा, उसको भूत महल में बंद कर दिया, उसके ऊपर नंगी तलवार चलाई, और क्या क्या किया? शेर भेजा। क्या नहीं किया उसके साथ? उसने कहा नहीं, लाला जी ने कुछ नहीं करा। अब वो देवर थे उसके, उसने कहा लाला जी ने कुछ नहीं करा, ये तो सब भगवान की मर्जी से हो रहे हैं। जब वो मेड़ता छोड़ के जाने लगी तो उन्होंने अपने देवर से कहा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इतना कष्ट देने पर भी और कोई होता तो मुँह भी ना देखता कि इन्हीं की वजह से मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल छोड़कर, चित्तौड़ छोड़कर, इन्हीं की वजह से मुझे छोड़नी पड़ रही है अपनी ससुराल। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि लाला जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो लाला जी का सिर शर्म से झुक गया, बोले नहीं भौजाई, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो बदले न बदले, गुरु ने कहा दुनिया बदले न बदले, बदल जाए हम, तभी हमको मिलेगा पूर्ण परमानंद। तो कोई हमसे द्वेष करे, कोई कैसे भी चले, हमारा काम है हम शुद्ध भाव रखें, हम भगवान का भाव रखें, हम प्रेम का भाव रखें। गुरु कहते हैं तुम्हारा भाव तुम्हें रिटर्न होके मिलेगा, उसका भाव उसे मिले। तो तुम किसी से भी द्वेष का भाव रखो ही मत। अब देखिए राजा अम्बरीश जो थे वो बहुत ही भक्त थे भगवान के, बहुत ज़्यादा, और कितने बड़े राजा थे, पूरे 7 द्वीप के राजा थे, पूरे वर्ल्ड के राजा थे। और एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था और उनको ये था कि द्वादशी वाले दिन वो पारायण करेंगे। तभी आ गए दुर्वासा ऋषि कि उनको भी भोजन कराना था, दुर्वासा ऋषि को भी। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा पहले मैं गंगा स्नान कराऊं तब आके भोजन करूंगा। अब ब्राह्मण आए हुए भी इतने श्रेष्ठ तत्वज्ञानी ब्राह्मण, तो कैसे वो पहले कर लेते पारायण। तो अब पंडितों ने कहा द्वादशी का समय निकला जा रहा है, अब आप ऐसा करिए कि भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आ जाते तब तक मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं पर द्वादशी तो निकली जा रही है। तो उन्होंने कहा क्या करूँ, पंडितों से पूछा। तो उन्होंने कहा आप जल पी लीजिए, क्योंकि जल पीना ना तो भोजन माना जाता है और ये भी नहीं माना जाता कि भोजन नहीं करा, तो आप जल पी लीजिए थोड़ा सा। तो जैसे ही वो जल पी रहे थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा अच्छा तुमने मेरे को खिलाए बिना और खा लिया? नहीं गुरुदेव, मैंने तो सिर्फ जल पिया है। बोले जल भी क्यों पिया? वो तो क्रोधी थे ही दुर्वासा ऋषि, गुस्सा हो गए।
उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दी और कहा कि इसको भस्म कर दो, अम्बरीश को, राजा अम्बरीश को। राजा अम्बरीश तो भस्म हुए नहीं, क्योंकि उनका तो भाव प्रेम का था, उनका तो भाव शुद्ध था। भगवान का सुदर्शन चक्र जो है, उसने वो आया, उसने कृत्या का गला काट दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। और कहते हैं 1 साल तक, आप लोगों ने कथा सुनी होगी राजा अम्बरीश की, 1 साल तक भगवान का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश का पीछा करता रहा। 1 साल तक दुर्वासा ऋषि का, 1 साल तक दुर्वासा ऋषि का पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, सबके पास गए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। फिर भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान मुझे बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा हम लोगों में किसी में ताकत नहीं कि हम तुम्हें बचा सकें। उन्होंने कहा जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसके चरणों में जाकर माफ़ी मांगो, तब तुम्हें क्षमा मिलेगी। तो जाकर वो राजा अम्बरीश के चरणों में पड़ते हैं और राजा अम्बरीश जो है उन्हें कहते नहीं गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, नहीं आप तो पूज्य हैं। और वो उनको गले से लगा लेते हैं और उनको माफ़ तो उन्होंने कर ही दिया था, उन्होंने कभी द्वेष ही नहीं करा उनसे, पर अहंकार के कारण दुर्वासा ऋषि ने उनसे द्वेष किया तो कृत्या भी मर गई और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया। राजा अम्बरीश ने कहा कि अगर मैंने कोई भी, मतलब पहले तो उन्होंने अपने सारे पूर्वजों के नाम लिए कि मैं इन सब के पुण्य आपको अर्पण करता हूँ और ये चक्र जो है शांत हो जाए। मैंने कहा मैंने आज तक जितने भी पुण्य किए हैं, किसी से अगर द्वेष नहीं करा हो तो चक्र शांत हो जाए, पर चक्र शांत नहीं होता है। तो उन्होंने अपने सारे पुण्य, सारे पूर्वजों के पुण्य, सारे पुण्य लगा दिए। देखिए भक्त कैसा अद्वेष्टा होता है कि जिसने कृत्य उत्पन्न कर दिया उनको मारने के लिए, उन्होंने उसको ही बचाने के लिए सारे अपने पुण्य, अपने पूर्वजों के पुण्य, सबके पुण्य लगा दिए, दुर्वासा ऋषि बच जाए। और दुर्वासा ऋषि जब उन्होंने सारे अपने पुण्य लगा दिए, अपने पूर्वजों के भी पुण्य लगा दिए और कहा मैं अपनी भक्ति को भी दांव पे लगाता हूँ, अपनी भक्ति को भी दांव पे लगा दिया, तो वो चक्र शांत हो। तो भगवान का भक्त ऐसा अद्वेष्टा होता है। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो पल भर के लिए भी, क्षण भर के लिए भी किसी से द्वेष ना करें। कोई कैसे भी चले, कोई कैसे भी करे, गुरु ने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट। ऐसा जान लो इस रूप में भी भगवान है। देखिए अगर उल्टा चलने वाला जीवन में कोई ना हो तो हमारी वो भक्ति को बढ़ाता है उल्टा चलने वाला। तो भगवान के शुक्राने मानिए कि उल्टा चलने वाला मिला है, ये हमारी भक्ति को बढ़ा रहा है। प्रहलाद जी जो थे वो देखिए, उनको पहाड़ से गिरवा दिया, उनको जहर का प्याला दिया, उन्हें हाथी से कुचलवा दिया, क्या क्या नहीं किया उनके साथ। और जब वो गुरुकुल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो गुस्सा करते हैं हिरण्यकश्यप कि तुमने ये क्या विद्या पढ़ाई है इसको। पूछते हैं वो बड़ी प्यार से गोदी में बिठा के हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कि बेटा तुमने क्या विद्या पढ़ी है। तो कहते हैं संसार तो असार है, यहाँ तो कुछ भी सार नहीं है, और सार तो भगवान का भजन है, भगवान का नाम लीजिए पिताजी। और संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, ये याद रखिएगा। संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। तो किसको प्रसन्न करना चाहिए, संसार को या भगवान को? और हम सब किसको प्रसन्न करने में लगे? संसार। कुछ नहीं मिलेगा। प्रसन्न हो भी गया संसार तो क्या मिलेगा? और भगवान प्रसन्न होते हैं तो संसार अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो शंडामर को बुलाया हिरण्यकश्यप ने और कहा
कि तुमने क्या विद्या पढ़ाई है इसको? तो उन्होंने कहा सरकार हमने तो कोई विद्या नहीं पढ़ाई, ये तो सीख के आया है कहीं से अपनी माँ के गर्भ से, हमने तो कोई विद्या नहीं पढ़ाई इसको। तो फिर वो गुस्सा होते हैं चंडामर्ग और वो भी कृत्या उत्पन्न कर देते हैं। तो कृत्या जो है वो कुछ नहीं कर पाती है प्रहलाद का, कुछ भी नहीं, और उन्हीं को मार देती है चंडामर्ग को। उनको जरा भी द्वेष नहीं हो रहा प्रहलाद को, चंडामर्ग से, अपने पिता से, किसी से द्वेष नहीं हो रहा। तो कहते हैं मैं अपनी सारी भक्ति को दाव पे लगाता हूँ, ये चंडामर्ग जो है ये जिंदा हो जाए, ये तो मेरे गुरु पुत्र हैं, ये जिंदा हो जाए। तो जब अपनी भक्ति दाव पे लगाते हैं तो वो जिंदा हो जाते हैं। तो भक्त देखिए कैसा होता है, कितना प्रेमी होता है। तो हमसे कोई कितना भी उल्टा चले तो उसके हाथ जोड़िए, बाहर से मत जोड़िए, अंदर ही अंदर जोड़िए कि इस रूप में नारायण है, इस रूप में गोविंद है, ये मेरे को उठाने के लिए आए हैं, मेरे पाप कर्मों को काटने के लिए आए हैं, ये मेरा उत्थान करने के लिए आए हैं, ये मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए आए हैं। इनके करोड़ करोड़ शुक्राने। शांत रहिए, अपना नाम जप करते रहिए और भजन करते रहिए। अपने मन को किसी के प्रति भी कभी भी खराब मत करिए। द्वेष जो है वो द्वि विष है, द्वि विष, डबल विष। हमारे हृदय को भी जलाता है और दूसरे के भी हृदय को भी जलाता है। और द्वेष वाला हमेशा हमारे दिल में रहता है और हमारे हृदय को जलाता रहता है, सुलगाता रहता है। जिसके हृदय में द्वेष होता है वो व्यक्ति कभी भी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। उसको एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, जलन, सबसे ज़्यादा उसको जलन होती है। किसी को एसिडिटी ज़्यादा हो तो उसको द्वेष है, द्वेष, गर्मी है, गुस्सा है, नाराज़गी है। तो इसलिए किसी से भी कभी भी हमारे मन में, भक्त के मन में, आप सब भक्ति कर रहे हैं तो खास याद रखिए भक्त हमेशा अद्वेष्टा होता है। पहली शर्त है। सास लोगों को बहुओं से बड़ा द्वेष होता है। अभी एक बहू आई हुई है तो उसको अपनी सास से बड़ा द्वेष है। बोली मेरे कमरे से जलन निकलती है तो दरवाज़ा भाट मारती है। पता नहीं उनको मुझसे क्या चिढ़, उन्हें मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उनको प्रसन्न करने की, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ वो मुझसे गुस्सा ना हो, पर वो मुझसे कभी खुशी नहीं होती। क्या करना चाहिए बहू को? उनको प्रसन्न करने की कुछ कोशिश करनी चाहिए, अपना काम ठीक से करे और खुद प्रसन्न रहे। बताइए, अपना काम ठीक से करे, प्रेम के भाव में रहे, शुद्ध भाव रखे और खुद प्रसन्न रहे। उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश ना करे, क्योंकि जितनी प्रसन्न करने की कोशिश करेगी वो प्रसन्न होंगी नहीं और ये और नार बेचारी बीमार पड़ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो यू कैनॉट प्लीज एनीवन। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, पर आप खुद, आप भगवान को खुश कर सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, शुद्ध भाव रखिए। गुरु कहते हैं शुद्ध भाव क्या है ही भगवान। अपनी सेवा पूरी कर दीजिए प्रेम से। जो आपकी सेवा है उसको खूब प्रेम से, खूब अच्छे से भाव से कर दीजिए और हाथ जोड़ दीजिए कि जय राम जी की, भगवान जी इस रूप में नारायण है। माता जी मेरी तो पूरा भाव है, आप खुश रहें, आप सदा स्वस्थ रहें, आपका खूब मंगल हो, आप मेरी पूजनीय हैं, आप मेरी माता जी हैं और आप प्रसन्न हों। जब सुखदेव मुनि जो है भागवत कर रहे हैं तो करोड़ों बार उन्होंने भगवान को नमन किया। बार बार कह रहे हैं भगवान आपको नमन है, भगवान आपको नमस्कार है, भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, भगवान आप प्रसन्न होइए, भगवान आप मुझ पर कृपा करिए। हजारों बार कह रहे हैं। तो हम भी थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहे, हे नाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपकी मुझे कृपा प्राप्त हो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो भगवान को प्रसन्न करें, गुरु को प्रसन्न करें। संसार को प्रसन्न करके क्या करेंगे? क्योंकि सबका अपना मन है, सबका अपना मूड है। तो गुरु पे यही पक्का करा रहे हैं कि अपनी सेवा करो, प्रेम से करो, शुद्ध भाव से करो, भगवत भाव से करो। प्रसन्न हो जाए वेरी गुड, न प्रसन्न हो तो तुम खुश रहो।
बोले बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे साधन हैं, सब साधनों का सार है आप प्रसन्न रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, कभी मूड ऑफ मत करिए, कभी द्वेष मत करिए, कभी गुस्सा मत होइए। ये भक्त की खास बात है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करनी च। अब पतंजलि योग सूत्र में 4 बातें बताई हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। अब भगवान ने सिर्फ 2 ली हैं, मैत्री और करुणा। भगवान ने कहा जो उच्च पुण्यवान होते हैं, जो हमसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं, तपस्या में, हर साधन में, हर तरह से हमसे ऊंचे होते हैं, तो भक्त उनके प्रति मैत्री का भाव रखता है। और जो दुखी होते हैं, जो नीचे होते हैं, तो उनके प्रति करुणा का भाव रखता है। ना तो उपेक्षा का भाव रखता है, उपेक्षा वो किसी की नहीं करता, वो तो सिर्फ मैत्री और करुणा और मुदिता, मुदिता कह लीजिए, वो हर सबको देखकर प्रसन्न होता है। निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख शमी। अब भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त है वो निर्मम होता है, वो किसी से ममता नहीं करता, कहीं आसक्ति नहीं करता। सारे दुखों का मूल आसक्ति है। आसक्ति है, आसक्ति तो जा भी सकती है। जा सकती है, नहीं जा सकती? संसार की आसक्ति कैसे जाए? भगवान में, गुरु में आसक्ति करिए तो संसार की आसक्ति चली जाए। पहले हमारा सब तरफ से मन हटके गुरु में आता है, गुरु हमारा मन भगवान में लगाते। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। तो गुरु जो है हमको गोविंद से मिलाते हैं और निर्मम बनाते हैं। निर्मम मतलब कि संसार में ममता करोगे, संसार में आसक्ति करोगे तो जन्म मरण का कारण बनेगा। तो भगवान में आसक्ति करो। बिना भगवान में आसक्त चित हुए कोई भक्त नहीं बन सकता। हमारा अंतःकरण जो है वो बिना आसक्ति के नहीं रह सकता, वो बिना प्रेम के नहीं रह सकता। प्रेम हमारा स्वभाव है। लव इज़ अ नेचर। एक छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो भी प्रेम करता है अपनी माँ से। फिर और बड़ा होता है तो खिलौनों से, फिर और बड़ा होता है तो पुस्तकों से, फिर और बड़ा होता है तो दोस्तों से, फिर और बड़ा होता है तो उसको नौकरी चाहिए, फिर और बड़ा होता है तो उसको बीवी चाहिए, शादी करनी है, फिर और बड़ा होता है तो बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए। सब मिलते चले आते हैं। प्रेम की पूर्णता हुई, प्रेम में तृप्ति आई। तो गुरु कहते हैं कि प्रेम में तृप्ति आती है जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, तब आपका दिल भरपूर होने लगता है। और किसी से भी प्रेम करिए, दिल कभी भरपूर ही नहीं होता। जितनी संसार में ममता करते हैं उतना मन में डर रहता है। हाय इसको कुछ हो ना जाए, हाय इसको कुछ हो ना जाए। संसार की ममता डर पैदा करती है, घबराहट पैदा करती है। भले ही वो अनुकूल चले। राम जी छोड़ के गए दशरथ जी को, उन्होंने प्राण त्याग दी। तो मोह जो है, ममता जो है, वो हमें सिर्फ दुख देती है। तो ये ममता कैसे कटे? भगवान से ममता कर लीजिए। भगवान में एकदम तो होती नहीं है, गुरु के पास आते हैं, गुरु से प्रेम होता है, गुरु भगवान से करा देते हैं। हमारा अंतःकरण मोम की तरह से है। जब मोम जो है उसको पिघलाया जाता है तो वो अपना आकार छोड़ देती है, और फिर उसमें हम रंग, जो रंग डालें, जिस आकार में उसको बनाना चाहें, वो उस आकार में बन जाते। बोले ऐसे ही हमारा अंतःकरण जो है जब भगवान के प्रेम में पिघलता है, भगवान के प्रेम में इसके आंसू निकलते हैं, हमारा चित्त भगवान के लिए द्रवित होता है। तो इसमें पड़े जो आकार हैं, जो बेटा बेटी, पति पत्नी, पैसा रुपया, मान इज्जत, जो आकार पड़े हैं इसमें, वो सब पिघलते हैं।
वो अपना नाम और रूप छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? जब चित्त भगवान के लिए द्रवित होता है तब ये सब अपना आकार छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारे हृदय पिघलता नहीं है भगवान के प्रेम में, इसमें आंसू नहीं निकलते, तब तक हम निर्मम नहीं हो सकते। तो जब निर्मम होते हैं तो ये सारा हमारा अंतःकरण जो है वो पिघल जाता है और ये इसमें से ममता कट जाती है और फिर ये भगवान के प्रेम में ही ढल जाता है। और संसार की ममता, प्रेम सबसे रहता है पर आसक्ति कट जाती है। फिर भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकार। खास बात है अहंकार। भगवान को अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं। अहंकार क्या है? मैं, आइनस, मैं हूं। अच्छा, भगवान है या मैं हूं? आप लोग बताइए, भगवान है या मैं हूं? और हम क्या कहते हैं? मैं। अच्छा, मुझे ऐसे कह दिया? अच्छा, मेरी कोई हस्ती नहीं है, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं, मैं कोई हो ही नहीं, सब काम अपने आप कर लिया। मुझे भी तो बताना चाहिए, मैं भी तो हूँ। अच्छा, बहू से पूछ के कर लिया, उसी को बता के चला गया छोरा, मुझे बताया ही ना, मुझे कुछ नहीं बताया। अब कल की छोरी कल की आई और मैंने पाल पोस के बड़ा किया, मेरा कुछ वो नहीं है। कितना हमें अहंकार होता है, कितनी मैं होती है। गुरु कहते हैं ये मैं तुम्हें कहाँ ले जाएगी सोचो। अहंकार का क्या काम होता है? वो सिर्फ रुलाता है, सिर्फ रुलाता है अहंकार। अहंकार वाले व्यक्ति के पास साथ किसी को काम करना पसंद नहीं आता। कोई व्यक्ति हर समय मैं करता रहे, मैं करता रहे, तो आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है? अरे आप कहते हैं बड़ा बेकार आदमी। अच्छा, कोई व्यक्ति मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत नेगेटिव बोले, दो तरह के व्यक्ति के साथ आप नहीं रह सकते, एक ईगोइस्टिक और एक बहुत नेगेटिव हो। दो तीन लोग हैं जो इतने नेगेटिव हैं कि उनके साथ अगर आप एक दिन रह जाइए तो ऐसा लगने लगता है तबीयत खराब हो गई। और धन्य उनके घर वाले जो उनके साथ रहते हैं। हाँ सच्ची, उनके घर वाले धन्य हैं जो उनके साथ रहते हैं। गुरु का कार्य कितना बड़ा है। वो हर अहंकार वाले को, हर वो नेगेटिव व्यक्ति को, हर किसी को तोड़ मोड़ के भगवान की राह पे लगा देते हैं, हर किसी के अहंकार को संभालते हैं। तो हमारा ये अहंकार जो है, गुरु ने कहा ईगो यू गो, ईगो इज एजिंग आउट गॉड। ईगो क्या है? भगवान को बाहर निकाल देना। भगवान आप बाहर निकलिए, मैं। जबकि मनुष्य में तो कोई शक्ति ही नहीं है, वो तो एक कदम भी नहीं चल सकता, वो तो एक शब्द भी नहीं बोल सकता। जरा सी एक हाथ की नस तो चढ़ जाए, इधर एक पैर में एक छोटी सी एक नस चढ़ गई है, नस चढ़ गई है, पता नहीं क्या हो गया है, वो अगर छू जाए जगह इतनी जोर का दर्द होता है। भगवान की लीला है, वो कुछ भी कर दे। तो समय समय में भगवान दिखाते रहते हैं। देखो, तुम कहते हो ना मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ, अहंकार मत करना, नहीं तो मैं खेल कर दूंगा। भगवान फौरन खेल कर देते हैं, फौरन छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं जरा अहंकार आया और मैंने अपनी लीला दिखाई। भगवान को किसी का अहंकार पसंद नहीं है, किसी का भी अहंकार। अब जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई, हनुमान जी से कहा कि वो ले आओ संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी गए पर्वत पे, तो वहाँ पर जो था वो उनको समझ में नहीं आई कौन सी संजीवनी बूटी है, तो पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए। अब उन्हें अहंकार आ रहा था कि भाई मैं पर्वत लेके जा रहा हूँ। और जब भी भगवान जी जो थे भरत की तारीफ करते थे, तो हनुमान जी को हमेशा लगता था कि सेवा तो सारी मैं करता हूँ और भगवान राम तारीफ भरत की करते हैं। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा द्वेष होता था, थोड़ी जेलसी भी होती थी और श्रेष्ठता का अभिमान भी होता था कि सारी सेवा तो मैं करता हूँ, भरत जी वहाँ बैठे हुए हैं और फिर ही भगवान तारीफ इनकी करते हैं हमेशा।
भगवान सब समझते थे, वो अंतर्यामी है। तो जब हनुमान जी गुजर रहे थे अयोध्या से, पर्वत लेके जा रहे थे, तो उनको तीर लगा, बिना फर का तीर, मतलब बिना फर का मतलब बिना नोक का। तो पर्वत तो वहीं रह गया और वो लुढ़क पड़े नीचे। तो जैसे ही नीचे गिरे तो उन्होंने कहा जय श्री राम। उन्होंने सोचा कोई राक्षस जा रहा है, भरत जी ने, पर जब उन्होंने कहा जय श्री राम, उन्होंने कहा ये तो भगवान राम के भक्त हैं। तो उनका परिचय पूछा, बोले मैं तो हनुमान हूँ। तो उन्होंने कहा अरे मुझसे गलती हो गई। तो हनुमान जी रियलाइज़ करते हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं पर्वत ले जा रहा हूँ और पर्वत तो वहीं लटका रह गया और मैं बिना नोक के, नोक भी नहीं थी, खाली ऐसे ही मारा एक तीर और मैं उसे धपसीना नीचे गिर पड़ा। तो इसका मतलब भरत जी में वो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकत और उनकी तपस्या, उनका प्रेम, उनकी शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। तो पहली बार हनुमान जी को भरत जी की महानता और अपनी दीनता का अनुमान होता है और उनका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता। उनको लगता है मैं बेकारी अहंकार कर रहा था। और समय समय पर भगवान हमारा भी अहंकार चूर चूर करते हैं। अभी हमारे एक सत्संग प्रेमी हैं, तो उनकी आँख में कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा आँख में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा इंजेक्शन आता है, तो 3 लोगों को, 4 लोगों में वो इंजेक्शन डिवाइड होता है। तो 4 लोगों को इंजेक्शन लगा, तो 3 तो उनमें से अंधे हो गए, उनकी आँख चली गई। ये सत्य घटना है, दृष्टांत नहीं है। तो 3 तो उसमें से अंधे हो गए और उन्हीं की आँख बच गई। तो बेचारे बहुत दैन्य भाव में आ रहे थे और कह रहे थे गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा से मैं बच गया, बहुत शुक्राने गुरु के। अगर अब देखिए जितना भी अहंकार आ रहा है वो 1 मिनट में चूर हो गया। अगर वो इस बात को याद रखें तो जीवन भर कभी अहंकार करेंगे? भगवान 1 मिनट में खेल खेल देते हैं, 1 मिनट में दिखा देते हैं तुम कुछ नहीं हो, तुम सच में कुछ नहीं हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी लीला खिला दूंगा, मैं तुम्हारा पैर 1 मिनट में मोड़ दूंगा, मोच आ जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, गाड़ी ठुकवा दूंगा। मेरे को क्या है, मेरी तो लीला है, ये सारा संसार सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कुछ भी कर दूंगा। तुम काहे कि मैं करते हो। तो गुरु हमको बार बार पक्का कराते, मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। तो किसी बात की मैं मत करो, किसी बात का अहंकार मत करो। एक बार भगवान कृष्ण के टाइम की बात है, ये दृष्टांत आप सब लोगों ने सुना होगा। उनको सत्यभामा को और सुदर्शन चक्र को, गरुण जी को अहंकार आ गया। गरुण जी को अहंकार हुआ कि मैं बहुत तेज उड़ता हूँ। सुदर्शन चक्र को अहंकार आया मैं भगवान की रक्षा करता हूँ। सत्यभामा को आया अहंकार कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अब भगवान ने कहा इन तीनों का अहंकार चूर करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि गरुण जी से कि जाओ उनको हनुमान जी को बुला लाओ। तो हनुमान जी को बुलाने गरुण जी गए। हनुमान जी जो एक पर्वत पे बैठे हुए भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। राम 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 राम। आए गरुण जी, बोले भगवान कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है फौरन। बोले मैं तो अभी अपना मंत्र पूरा कर रहा हूँ, मेरी माला पूरी हो जाए तो मैं आता हूँ। बोले नहीं अभी चलो फौरन, अभी फौरन। अहंकार है ना। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तुम चलो। तो जिद करने लगे, लड़ गए। अहंकारी व्यक्ति फौरन लड़ जाता है। हर एक से 2 जनों की गाड़ी जा रही हो, कोई जरा सा स्क्रैच लग जाए, जरा सा ओवरटेक कर ले, अहंकारी व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? लड़ जाएगा। अहंकारी व्यक्ति जहाँ जाएगा वो क्या करेगा? लड़ के आएगा।
और प्रेमी व्यक्ति क्या करेगा? वो हर एक जगह झुक कर सुलह करके 10 दोस्तों को बना के आएगा। और अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा? हर एक जगह लड़ के आएगा। लड़ लिए गरुड़ जी। तो हनुमान जी उन्होंने कहा कि आप तो उड़ नहीं पाएंगे, आपको तो बहुत देर लगेगी, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा आपको। तो हनुमान जी ने कहा इन्हें तो बड़ा अहंकार। उन्होंने लिया, उन्होंने यूँ फेंका और समुद्र में गिरे जाके द्वारिका के। और हनुमान जी जो हैं वो उड़कर पहुंच गए भगवान के पास। अब भगवान ने सोचा कि भाई सीता मैया तो है नहीं, किसको सीता बनाऊं? सद्भाव बोली मैं कोई सीता से कम सुंदर हूँ? मैं तो बहुत सुंदर हूँ, तो मैं सीता बन के बैठ जाती हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम सीता बन के बैठ जाओ। और वो सज सजा के सीता बन के बैठ गई। अब हनुमान जी आए, सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहे थे, बोले अंदर नहीं आ सकते आप, भगवान ने मना किया है, भगवान की आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम बहुत बरबर कर रहे हो, भगवान की आज्ञा से ही मैं आया हूँ। और उन्होंने उनको मुंह में रख लिया और गए उनसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर देखने लगे ऐसे ऐसे करके, भगवान सीता मैया कहाँ है? तो भगवान मुस्कुराते रहे, नहीं ये तो नहीं कहा सीता मैया ये बैठी हैं। बोले ये आपने किस दासी को बिठा रखा है अपने साथ? अब तो सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया, वो पानी पानी हो गई। बोली मैं तो सीता बनी बैठी थी, मुझे तो दासी बता दिया इन्होंने। फिर अब हनुमान जी से बोला नहीं जा रहा था। भगवान ने कहा तुमने मुंह में किसे रख रखा है? तो सुदर्शन चक्र को निकाल दिया उन्होंने। अब सुदर्शन चक्र का भी अहंकार चूर हो गया। तो भगवान ने एक ही तीर से तीनों का अहंकार चूर चूर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, हम जब भी अहंकार करेंगे भगवान हमारा अहंकार भी चूर चूर कर देंगे। तभी कहा भक्त के लिए है दैन्य और सहनशीलता। गुरु के आगे अहंकार न करे, किसी के आगे अहंकार न करे, हमेशा दैन्य और सहनशीलता में रहे, प्रेम में रहे, शुक्रानों में रहे, कभी अहंकार ना करे। अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? सबसे लड़ता है, कोई उसके दोस्त नहीं बनते, वो कोई उसके चारों तरफ नहीं रहता, वो अकेला रह जाता। आप देखिएगा बहुत होशियार होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, मैंने देखे हैं ऐसे कई लोग जो बहुत होशियार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, पर अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है। ना उनका बेटा एक है, वो तो इतनी टैलेंटेड है, पर ना उनका बेटा पसंद करता है, ना बहू पसंद करती है, पति का शरीर पूरा हो गया, किसी कोई नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि होशियारी का अहंकार। और जो प्रेमी होता है, जो सरल होता है, उसका क्या होता है? उसके साथ हमेशा प्रेम, हमेशा लोग होते हैं, वो कभी अकेला नहीं होता। तभी कहा निर्ममो निरहंकार, किसी बात का अहंकार ना करे। सारी होशियारी, सारी समझ, सारी अकल, सारी शक्ति भगवान की है, गुरु की है, सारा ज्ञान गुरु का है, सारा जितनी भक्ति है वो गुरु की दी हुई है। मैं किस बात का अहंकार करूं? तो गुरु ने कहा जो जीरो बन जाता है वही हीरो बन जाता है। तो जीरो बन के रहें, हमेशा हाथ जोड़ के रहें, दैन्य भाव में रहें, और बिल्कुल जोर से ना बोलें, अहंकार करके ना बोलें। सम दुख सुख शमी। बोले भक्त जो है सुख और दुख जीवन में आते और जाते हैं, घबराना कैसा। भक्त जो है सुख और दुख आते हैं, पर उससे उसके चित्त में दुख और शोभ उत्पन्न नहीं होता। सुख में वो फूलता नहीं है और दुख में उसके मन में शोभ नहीं उत्पन्न होता है, घबराता नहीं है। बोले सुख और दुख आए तो उनको हल्का सा फील करना बुरी बात नहीं है, पर उनमें शोभ हो जाना, उनमें चिंता हो जाना, उनमें टेंशन हो जाना, वो गड़बड़ है। सुख आता है, पैसा आता है, मान आता है तो क्या होता है?
मनुष्य एकदम फूल जाता है, और जब दुख आता है तो एकदम पिचक जाता है, बैलून की तरह। सुख आया फूल गया, दुख आया बिल्कुल पिचक गया। तो भक्त जो होता है सुख दुख में सम है और शमी है, क्षमावान है। गुरु कहते हैं सबसे बड़ी चीज है फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी के लिए भी मन में द्वेष मत रखिए। कोई कितना भी अपराध कर दे, देखिए दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को भली सभा में ले आओ, और वो पूरे वर्ल्ड की उस महारानी थी, और वो मिस यूनिवर्स की तरह सुंदर थी। पता है आपको, उसके नीले बाल थे, इतने बड़े बड़े बाल थे उसके कि पैरों तक आते थे उसके बाल। अग्नि से वो प्रकट हुई थी और बहुत सुंदर थी। कितने जगह के राजा आए थे उसको वरण करने के लिए, पर उसको भरी सभा में खींच लाया गया, और सारे उसके वो बैठे हुए हैं, ससुर लोग, 5 पति बैठे हुए हैं, पूरी राजसभा बैठी हुई है, और दुर्योधन ने कह दिया कि इसको नग्न कर दो, और कहा 5 पतियों की पत्नी होने से ये वैश्या से कम नहीं है, और ऐसे ऐसे करके कहा कि मेरे यहाँ आके बैठे। इतना भारी घोर अपमान किया। कोई अपमान ऐसा सह सकता है? सह सकता है बताइए, इतना भारी अपमान। पर फिर भी द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया। तो कैसे कैसे, और देखिए 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, उसके द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को। और जब भगवान ने कहा कि मैं इसको मार दूं, वो खींच के ले आया था अर्जुन उसको, और कहा कि इसको मैं मार दूं, तो क्या कहा द्रौपदी ने कि जैसे मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के वियोग में, मैं नहीं चाहती कि गुरु पुत्र की जो माँ है वो रोए, तुम इसको छोड़ दो। ये कितना बड़ा दिल था द्रौपदी का, उसने क्षमा कर दिया। तो हमारे प्रति कोई अपराध कर दे तो भगवान देखेंगे ना, हम क्यों नहीं क्षमा कर देते। तो हर एक किसी को क्षमा कर दीजिए। क्राइस्ट ने कह दिया फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम नो लॉर्ड, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो किसी के प्रति भी मन में द्वेष ना रखें और हर किसी को क्षमा कर दें। आप क्षमा कर दीजिए, ये भी मत कहिए भगवान देखेंगे। कह दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान सबका भला हो, सब निरोग हो, सब आपकी भक्ति में लगे। संतुष्ट सततम योगी, बोले वो हर समय संतुष्ट रहता है। भक्त का काम है वो संतुष्ट रहता है और हर समय अपना योग भगवान से लगा के रखता है। उसको किसी बात का असंतोष नहीं होता, उसके मन में किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, वो जो है हर समय उसका दृढ़ निश्चय रहता है कि एक परमात्मा ही सत्य है, वही एक सत्वस्तु है संसार में और कुछ वर्णन करने योग्य नहीं। हम देखें हमारे जीवन में हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? फैमिली, घर, बच्चे, बिजनेस, पैसा या भगवान? हमारी क्या टॉप प्रायोरिटी है? पैसा या प्यार? क्या है? तो लोग अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए फॉरेन कंट्री भेज देते हैं। फॉरेन कंट्री में क्या हो क्या पता। जीवन में हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? तो भगवान कह रहे हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हो कि मेरी टॉप प्रायोरिटी भगवान है। पहले भगवान है, फिर बाद में कुछ और आता है। बाद में ये सारा संसार भगवान का है, भगवान की सेवा हो रही है, घर भगवान का, बच्चे भगवान के, सब भगवान का।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा। तो दृढ़ निश्चय है कि संसार भगवान का है, घर भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, पैसा भगवान का है, भगवान की सेवा हो रही है, मैं भी भगवान का हूँ और सब कुछ भगवान का है और सब रूपों में भगवान की ही सेवा हो रही है। भगवान का ही संसार है, ऐसा दृढ़ निश्चय रहे। मयो अर्पिता मनोबुद्धि, वो अपनी मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर देता है। वो देखता है कि मेरे मन बुद्धि भगवान के लिए ही चले और भगवान का ही कार्य करें और सब कुछ भगवान का ही समझे। वो अपने मन बुद्धि को भगवान के लिए अर्पण कर देता है, संकल्प विकल्प नहीं करता है। उसका मंत्र चलता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका मंत्र चलता रहता है। उसके मन और बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि परमात्मा मेरी टॉप प्रायोरिटी है, भगवान ही सत्य है और संसार में कुछ रहने वाला नहीं है। और उसका मन भगवान में लगा रहता है, उसका नाम जप चलता रहता है। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो निर्मम और निरहंकार है, दुख सुख में सम है, हमेशा संतुष्ट रहता है और मन बुद्धि उसने मुझे अर्पण कर दी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। खाली घंटी बजा लेना, भगवान की आरती भोग कर लेना, पर साथ साथ में भगवान ने कहा ये सारे लक्षण मेरे भक्त के अंदर होते हैं। तो हम इन सबको भी देखते चले भक्ति के साथ साथ और निरंतर लगातार भगवान का भजन करते रहें, कन्हैया की सेवा करते रहें और सत्संग। गुरु ने कहा न्यू ईयर मैसेज क्या था? सेवा सुमिरन सत्संग। हमारी जीवन में कन्हैया की, घर की, सत्संग की सेवा हो, निरंतर भजन हो और हमारा सत्संग न छूटे। गुरु ने कहा नित्य का सत्संग कहीं नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। तो हमें नित्य का सत्संग मिला है तो प्रेम पूर्वक लगे रहे। गुरु भगवान की कृपा से ही सब मिलता है। सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु की है। तो लगे रहें प्रेम पूर्वक और आगे बढ़ते रहें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।